प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे आपको मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th हिंदी व्याकरण का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका होने वाला है लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है ना। तो यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि किसी इंटर कॉलेज में है ना या किसी भी कार्यालय में प्रबंधक के नाम लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु का आवेदन पत्र लिखिए। तो बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन 6 नंबर के लिए आता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋण प्राप्ति के लिए मैंने आपको लिखना बता दिया है और इसमें हम लोग जानेंगे लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु, क्योंकि ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग कैसे लिखेंगे, देखिए आपको पता है कि जो आवेदन पत्र है उसकी शुरुआत आप यहाँ पर हमेशा सेवा में तो आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले आप इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे आपको प्रारूप बताऊंगा वैसे आपको करना, हर एक लाइन को अच्छे से ध्यान में जो है देना है। ठीक है ना। तो लिखेंगे सेवा में, फिर यहाँ पर एक कॉमा लगाना। ठीक है ना, ऐसे ही आपको लगा देना है। इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से जो है पेन का थोड़ा सा इस्तेमाल करिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद इसके आगे नहीं लिखना, इसमें नीचे वाली लाइन से, और इसके नीचे जगह छोड़ देना है आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रबंधक के नाम जैसे आप लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रबंधक महोदय जी। ठीक है ना, प्रबंधक महोदय जी। ठीक है ना, जैसे बता रहे हैं वैसे ही आपको प्रारूप बनाना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, प्रबंधक महोदय जी। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो है इसमें नीचे वाली लाइन में आप एड्रेस डालेंगे। एड्रेस का मतलब जैसे कि जिस भी कॉलेज का आप डालना चाहते हैं उसका आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर चाहें तो कोई भी डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम डालते हैं किसी विद्यालय कॉलेज का नाम डाल देते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर करके ऐसे डाल दीजिए, सरस्वती विद्या मंदिर। अब यहाँ पर कोई एड्रेस डाल दीजिए, है ना, सरस्वती विद्या मंदिर। यहाँ पर हम लोग मान लीजिए प्रयागराज डाल देते हैं। ठीक है ना, प्रयागराज यूपी या उत्तर प्रदेश, ऐसा करके हमने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया। अब इसके बाद देखिए ये प्रारूप हमारा तैयार हो गया। अब आपको देना होगा इसका विषय। विषय हमेशा लिखना पड़ता है, कोई भी आप लिखें तो एक लाइन आप इसमें छोड़ेंगे फिर। ठीक है ना, और इसमें जो सेवा है इसी के बराबरी से यहाँ पर आपको लिखना है। इसमें यहाँ पर विषय जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना है सेम आपको। ठीक है, तो विषय लिखने के बाद आप यहाँ पर विषय को काले पेन से लिख दीजिएगा, फिर लिखेंगे लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है ना, आवेदन पत्र, ऐसे आपको इसको पूरा लिख देना। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा और थोड़ा सा अच्छी हैंड राइटिंग आपको बनाना है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से इसका विषय। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे, ठीक है ना, यहाँ से एक लाइन आपको छोड़ना है फिर से, और यहाँ से लिखना फिर से स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए आपको लिखना है महोदय। ठीक है ना, महोदय या माननीय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अच्छे से वर्णों का यूज कर दीजिएगा, महोदय, और फिर यहाँ से नीचे आपको एक कॉमा लगाना है। यही देखिए प्रारूप आपको अच्छे से अगर बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलते हैं, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, तो अब इसके बाद यहाँ पर आप महोदय लिखने के बाद कॉमा लगाने के बाद फिर आप आगे की लाइन छोड़ देंगे, इसके नीचे आप इतनी जगह छोड़ देंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे कि मुझे ज्ञात हुआ है। ठीक है ना, मतलब मुझे जानकारी मिली है। तो यहाँ पर लिखेंगे मुझे ज्ञात हुआ है, यानी जानकारी मिली है, कहीं से भी हो सकता है। मुझे ज्ञात हुआ है। ठीक है ना, मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर ऐसे बनाना है। ठीक है ना, ज्ञात हुआ है कि आपको अपने कार्यालय में, ठीक है ना, अपने कार्यालय मतलब जो ऑफिस है, अपने कार्यालय, यहाँ पर लिखेंगे कार्यालय। ठीक है ना, थोड़ा सा लाइन बढ़ जाएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रारूप आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए। कार्यालय के लिए एक लिपिक, ठीक है, एक लिपिक की आवश्यकता है। ठीक है ना, की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे पूरा। आवश्यकता है इस पद के संदर्भ में, ऐसे मतलब थोड़ा सा अच्छी भाषा का यूज करना है ना आपको। तो इस पद के संदर्भ में, ठीक है ना,
संदर्भ में, यानी कि इसके लिए जो जानकारी मुझे मिली है वही आपका हो जाएगा मतलब कि संदर्भ में, ठीक है ना। तो इस पद के संदर्भ में मेरी शैक्षणिक योग्यता, ठीक है ना, शैक्षणिक योग्यता, इस शैक्षणिक या कह सकते हैं व्यावसायिक, जो भी मतलब जानकारी आपको मिली है कि इसमें इतना जो है मतलब योग्यता होनी चाहिए, वही आपका हो जाएगा इसमें शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता आप लोग इसमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरी शैक्षणिक एवं, है ना, एवं व्यावसायिक योग्यता का विवरण, ठीक है ना, मतलब कि जो भी डिटेल्स है वो आप लोग नीचे लिखेंगे। योग्यता का विवरण यहाँ पर कर देंगे निम्नवत है, ठीक है, ऐसे निम्नवत है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इतना जो प्रारूप है यहाँ से देखिए ऊपर से इतना तैयार कर लिया हम लोग। नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग नंबर डालेंगे, काले पेन से लिखेंगे, ठीक है ना। इससे आगे नहीं लिखना, हमेशा याद रखिएगा जो महोदय है इसके आगे ये लाइनें नहीं लिखनी चाहिए आपको। तो एक लाइन आप छोड़ देंगे बीच वाली और अगली नीचे वाली लाइन से यहाँ पर नंबर 1 डाल के आप लोग लिखेंगे यहाँ पर कुछ योग्यताएं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि मैंने, क्या लिखेंगे, मैंने वर्ष, अब यहाँ पर कोई भी वर्ष डाल दीजिए 2007, 8, 10 करके, है ना। तो वर्ष 2008 में मान लीजिए डाल देंगे हम लोग, वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, यानी कि यूपी बोर्ड से, उत्तर प्रदेश बोर्ड से प्रथम श्रेणी में, बोर्ड से प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल यानी कि जो आपका 10th होता है, ठीक है ना, हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है ना, हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये पहली आपकी देखिए एक योग्यता हो जाएगी, ठीक है ना। आप इसी प्रकार से अगली योग्यता भी आप डाल सकते हैं, आप कहाँ पर कार्य कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर इसमें अब लाइन ना छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दूसरी लाइन से आप यहाँ पर लिखेंगे कि मैं विगत 1 वर्ष से फाइनेंस कंपनी या कहीं पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मतलब कि ये हो जाएगा आपका एक कह सकते हैं कि जो योग्यता है कि आपको थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस भी है कहीं ना कहीं काम करने का, ठीक है। तो ऐसे आप इनको पूरा डाल देंगे और फिर लास्ट में आपको लिखना है कि अतः आपसे निवेदन है कि, यहां पर ऐसे ही लिखते, देखिए प्रारूप मैंने आपको बता दी, प्रारूप ही मेन होता है, शुरू का ही एग्जामिनर ज्यादातर देखते हैं। तो इसके बाद आप देखिए यहां से डाल सकते हैं क्या, इतना देखिए मैंने बता दी। यहां पर थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हुई थी, जो कि व्हाइट पेज जो होता है ना इसमें समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करना है। जैसे यहां पर देखेंगे तो विषय कहीं आगे बढ़ जाता है, लिखते लिखते इधर उधर तिरछा हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, तो इसलिए मैंने आपको कॉपी पर बताया कि ये प्रारूप आपका सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब यहां पर नंबर 2 जैसे डाल देंगे, मैं विगत 1 वर्ष से फाइनेंस कंपनी में क्लर्क के रूप में कार्य कर रहा हूं, तो हमें मतलब एक्सपीरियंस तो कुछ है। इसके बाद यहां पर लास्ट में लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि अपने सुप्रतिष्ठित उद्योग में कार्य करने का अवसर प्रदान करें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अवसर प्राप्त होने पर मैं अपने सब जो भी कार्य हैं, है ना, सभी को परिश्रम निष्ठा अपूर्ण आचरण से करूंगा, ठीक है ना, और संतुष्ट आपको रखूंगा। ये आपकी भाषा आपको लास्ट में ऐसे कर देनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पर दिनांक नीचे एक प्रारूप के तौर पर डाल देंगे, है ना, और यहाँ पर प्राथमिक दिनांक में जो डालेंगे आप लोग यहाँ पर मतलब कि इससे जो आगे नहीं जाना चाहिए, जो आपका महोदय सेवा में जो भी मैंने आपको ये प्रारूप बताया है, इससे हमेशा आगे आपको नहीं जाना। अब जैसे यहाँ पर नीचे जगह नहीं बची है ज़्यादा, तो फिर आप लोग अगले पेज में बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जितना मैंने बताया, कॉमा आपको कहाँ लगाना है, कहाँ पर क्या चीज़ें करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कहां पर जगह छोड़नी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखते हैं प्यारे बच्चों तो आपको पूरा नंबर एकदम मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, बिल्कुल एकदम 100%, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और 6 नंबर आपका वीडियो बिल्कुल पक्का करा देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।